अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट समर वेकेशन होमवर्क को। बेटा जो आज के हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनमें पहला एमसीक्यू बेटा क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ है इस टूवर्ड्स इट्स, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ज़मीन के इर्द गिर्द, वो उसका टूवर्ड्स इट्स कहाँ तक वो मतलब कि जाती है, टॉप, सेंटर, लेफ़्ट, राइट। तो वो बेटा उसका सेंटर है, वो सेंटर पे एक्ट करती है। उसके बाद द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज, वो कौन सा पहला आदमी था जो ग्रेविटी के कंसेप्ट से आया? फर्स्ट वन इसाक न्यूटन, सेकंड स्मिथ, सी जॉर्ज, डी नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर होगा ए। वो फर्स्ट पर्सन जो इसके कंसेप्ट के साथ आया था वो इसाक न्यूटन था। द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी इन, जो पहला आदमी यानी कि इसाक न्यूटन जो ग्रेविटी के कंसेप्ट के साथ आया था वो किस ईयर्स में आया था? 1665, 6713, 1789, 1234, यानी कि 1234। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए। 1665 में बेटे वो इस कंसेप्ट के साथ आया था। फिर कहता है ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज वेरी। स्मॉल ग्रेविटेशनल वैल्यू होने की वजह से जो कैपिटल जी है उसका वैल्यू आप पढ़ चुके हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम पर स्क्वायर। कहता है स्मॉल वैल्यू जी होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स वो क्या होगी? वेरी स्मॉल होगी, वेरी लार्ज होगी, बोथ ए एंड बी, स्मॉल एंड लार्ज दोनों होगी, नन ऑफ दीज या कोई भी नहीं होगी। तो बेटे उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए, यानी कि बहुत स्मॉल होगी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आ जाता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ, किसी भी चीज़ का जो हमें वज़न महसूस होता है वो किस की बिना पर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो बेटे उसका एग्जैक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है बेटा ए। उसके बाद आ जाता है जी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वेट, मास, लेंथ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था बेटे कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है बेटा अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिशेस एट 6400 किलोमीटर, इन्फिनिटी 42,300 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो बेटा आंसर होगा बी, इन्फिनिटी। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है एक दिन में कितनी दफ़ा? ट्वाइस अ डे, वन टाइम, थ्री टाइम, नन ऑफ दीज। तो बेटा उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्वाइस आ डे। उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट कौन से हैं बेटा उनको देख लेते हैं। हम यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। जो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 11 से बेटा नेम 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उसका आंसर बेटे देखेंगे हम। नेम 5 डिवाइसेस डैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वो है बेटा इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक टॉयज़ है, फ्लोर मिल्स हैं और वैक्यूम क्लीनर्स हैं। ये बेटा वो 5 डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं मैकेनिकल
एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें कौन सा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेम 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसके ऑपोजिट चला जाता है। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। वो है बेटा विंड मशीन्स, यानी जो हवा की मदद से चलने वाली मशीन्स होती हैं। हाइड्रो पावर बेटा, जनरेटर, डेनमो, और लास्ट वन इज थर्मल पावर प्लांट्स। अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी स्टेटमेंट से। ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है और ऊपर वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी है। इनको लाजमी जहन में रखना है और आंसर इनके गलत नहीं लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? उसके आंसर में ये कहता है द रेशियो बिटवीन, रेशियो समझते हैं ना बेटा, द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के बेटा आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशियो होता है उसको हम एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है जी? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक काम करने के लिए हमें 20 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है बेटा, तो 20 न्यूटन इनपुट हुआ। उस 20 न्यूटन के इनपुट करने से आउटपुट कितना हुआ उसको हम एफिशिएंसी कहेंगे, यानी आउटपुट का इनपुट के साथ रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। आप एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 6.14 उसका आंसर। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज फाउंड बाय, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ, वर्क डन को डिवाइड करते हैं बाय द सिस्टम, बाय द वर्क डन ऑन द सिस्टम, और उस सिस्टम में कितना वर्क डन हुआ उसके साथ, एंड देन मल्टीप्लाइंग विद 100, और लास्ट पे बेटा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरीके से बेटा आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला प्रीवियस डेफिनेशन में पढ़ा कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और जब हमने किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी फाइंड करनी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कौन सा है? व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म पावर। पावर क्या होती है हमने इसको डिफाइन करना है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप वर्क डन कर रहे हो, उस वर्क को मुकम्मल करने के लिए किस हिसाब से आप वर्क को लेके चल रहे हो, यानी रेट क्या है उसका, डेट इज कॉल्ड पावर। और पावर का फॉर्मूला होता है जी बेटा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि वर्क डन हुआ किस रेट पे, रेट से मुराद बेटा वो टाइम ले रहा है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और पावर का बेटा यूनिट होता है वॉट। पूछा जाए या ना पूछा जाए ये शॉर्ट डेफिनेशन है, कोशिश करें इसको साथ में लिख ही दें आप लोग, ठीक है बेटा। यानी कि पावर का यूनिट क्या होता है बेटा, एक मिनट, पावर का यूनिट होता है बेटे वॉट, WATT। उसके बाद नीचे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है।
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन वॉट, यानी कि जो यूनिट है पावर का हमने उसी की डेफिनेशन को ही डिफाइन करना है। वो कहता है कि अगर 1 जॉल ऑफ वर्क डन होता है 1 सेकंड के अंदर, तो हम कह देते हैं देन इट इज़ इक्वल टू 1 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कौन सा जी, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमने उसको डिफाइन करना है। हम चैप्टर पे जाते हैं, चैप्टर पे जाने के बाद देख लेते हैं जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमें कहाँ पे मिलती है। उसकी डेफिनेशन हमें पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में मिली थी। कहता है द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हैमर इज ड्यू टू इट्स हाइट। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी में मौजूद होती है उसकी हाइट की वजह से उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हैमर हथौड़ी की बात करता है कि अगर आप उसको दीवार में कील लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको थोड़ी हाइट पे लेके जाते हैं, फिर ही फोर्स लगाते हैं। यानी वो एनर्जी जो उस हैमर ने हाइट की वजह से अपने अंदर स्टोर कर ली बेटा, उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जीज यूज्ड इन आवर बॉडीज़। वो कौन सी एनर्जीज हैं जो हमारी बॉडीज इस्तेमाल करती हैं, और वो डिफरेंट हैं बेटा। केमिकल एनर्जीज है, और जो हम खुराक खाते हैं उससे हम उसको गेट करते हैं। इसका आंसर मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ था, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है अ साइक्लिस्ट डज 12 जॉल्स ऑफ यूजफुल वर्क। एक साइक्लिस्ट है बेटा 12 जॉल का वर्क डन करता है। वाइल पैडलिंग हिज बाइक्स, यानी कि वो अपनी साइकिल को पैडल करते हुए, फ्रॉम एवरी 1000 जॉल ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक, वो 1000 जॉल ऑफ फूड एनर्जी जो उसने खुराक से हासिल की थी उसको इस्तेमाल करते हुए, व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी बेटा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो ये एफिशिएंसी वाले टॉपिक में मे बी उसकी सॉल्व एग्जाम्पल हो, हम उसकी तरफ जाते हैं बेटा जी। यूजफुल वर्क डन हुआ साइकिलिस्ट का बेटा वो 12 जूल था। एनर्जी जो साइकिलिस्ट ने इस्तेमाल की बेटा वो 100 जूल है। एफिशिएंसी क्या है, हम वर्क डन यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 0.12, और जब हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे तो 0.12 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 12%। लास्ट क्वेश्चन जो बेटा आज का, डिफाइन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है, हम उसको डिफाइन करेंगे। कहता है विंड हैज़ बीन यूज्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज, यानी सदियों से हवा का इस्तेमाल एक एनर्जी के सोर्स पे इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ पावर सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस, आपने समंदरों में जो है ना वो कश्तियाँ चलती देखी होंगी जिनके पास बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं और वो हवा की मदद से मूव कर रही होती हैं, ये उसकी बात कर रहा है। और जो विंड पावर्स होती हैं बेटा ये ज़्यादातर विंड मिल्स में विंड टरबाइंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा विंड मशीन्स को एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है तो विंड फॉर्म्स बन जाते हैं और ये जनरेट करते हैं पावर को यानी इलेक्ट्रिसिटी को, और उसको सप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट पावर प्लांट में। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि विंड एनर्जी हकीकत में एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो विंड टरबाइंस का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया बेटा ये सारी विंड टरबाइंस हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा है कि सम विंड फार्म्स जनरेट मोर देन 1300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ डे। यूनाइटेड स्टेट में बेटा कुछ विंड फार्म्स हैं जो तकरीबन 1300 मेगावाट की बिजली एक दिन में पैदा करते हैं। अगर हम यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो बेटा बहुत सारे विंड फार्म्स हैं जो लगातार कंटिन्यूसली 100 मेगावाट और उससे ज़्यादा
इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में पैदा करते हैं। जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हम करेंगे, डिफाइन एनर्जी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, बेटा उसको देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ये। कहता है जी एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। एनर्जी जो है ना वेरियस फॉर्म्स में पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं? पहली है बेटा मैकेनिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है अपनी मोशन और पोजीशन की वजह से, उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जिस तरीके से वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड अ मूविंग कार, लिफ्टेड हैमर, अ स्ट्रेच्ड बो, ये सारी बेटा एग्जांपल्स आ जाती हैं मैकेनिकल एनर्जी की। हीट एनर्जी क्या होता है? कहता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज, जो हॉट बॉडी से हासिल होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल, ज़्यादा मिकदार में हम हीट को हासिल करते हैं फ्यूल को जलाते हुए। हीट इज आल्सो प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज ऑपोजिट बाय फ्रिक्शनलेस फोर्स, यानी कि जब फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है हीट तब भी प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक आयरन का पीस लेके ज़मीन पे रब करना है, फ्रिक्शन क्रिएट होगी। आफ्टर सम टाइम जब आप उसको टच करोगे आपको हॉट फील होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो चुकी होगी। द फूड्स वी टेक प्रोवाइडेड हीट एनर्जी। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो हम खुराक खाते हैं वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है और सूरज इसका बहुत अहम जरिया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है आसानी से बेटा उस ज़रूरतमंद जगह पर जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरीज और इलेक्ट्रिक जनरेटर से हासिल करते हैं, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो रन होते हैं हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मदद से। नेक्स्ट वन इज साउंड एनर्जी। वो क्या है? कहता है व्हेन यू नॉक एट द डोर, जब आप डोर पे नॉक करते हो तो आप साउंड को प्रोड्यूस कर देते हो। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक फॉर्म है बेटा एनर्जी की, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है जब बॉडी वाइब्रेट करती है। जिस तरीके से सच अ वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ ड्रम, जब आप ड्रम का डायफ्राम बजाते हो, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स या गिटार की स्टार्ट को दबाते हो, तो वाइब्रेटिंग जो है ना एयर की मदद से वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट हो जाता है। और जिस तरीके से अगर आप बांसुरी की बात करते हो, फ्लूट पाइप की बात करते हो, ये सारी साउंड एनर्जी की टाइप्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा लाइट एनर्जी। लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेम सम सोर्सेज दैट यू कैम अक्रॉस। प्लांट जो है ना बेटा खुराक बनाते हैं लाइट की मदद से। हमें भी लाइट की ज़रूरत होती है चीज़ों को देखने के लिए। हम लाइट को हासिल करते हैं बेटा कैंडल से, इलेक्ट्रिक बल्ब से, फ्लोरेसेंट ट्यूब से, और फ्यूल को भी जलाते हुए। लेकिन जो ज़्यादातर लाइट है वो हम हासिल करते हैं वो बेटा फ्रॉम द सन, सूरज से। सेकंड लास्ट आ जाता है हमारे पास केमिकल एनर्जी। क्या होती है बेटा? केमिकल एनर्जी बेटा खुराक के अंदर, फ्यूल के अंदर और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद होती है, और वी गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस सब्सटेंसेस। जब ये केमिकल रिएक्शन होता है हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को भी वहाँ पे देखते हैं। अगर हम वुड को जलाते हैं, कोयल को जलाते हैं, नेचुरल गैस को जलाते हैं हवा की मौजूदगी में, तो केमिकल रिएक्शन होता है जो बेटा एनर्जी को रिलीज़ करता है हीट और लाइट की फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है इलेक्ट्रिकल सेल से, बैटरी से, और ये केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है जो वेरियस सब्सटेंसेस में हो रहा होता है। एनिमल्स की बात करें वो हीट एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी को हासिल करते हैं उस खुराक से बेटा जो वो खाते हैं। लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। क्या होता है बेटा? कहता है न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो न्यूक्लियर रेडिएशन की फॉर्म पे जो हासिल होती है। और वो कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन है? जिस तरीके से बेटा फिजन और फ्यूजन रिएक्शन हो गया। हीट एनर्जी रिलीज होती है बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो एनर्जी हासिल होती है बेटा सूरज से बिलियंस ऑफ ईयर्स। और यही रिजल्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो सूरज पे हो रहा है। साइड पे एक छोटा सा डू यू नाउ बॉक्स है, उसमें कहता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, uses the energy released in nuclear reactors such as fission to generate electric power, जिससे वो इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी को वो जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और फिफ्थ चैप्टर के जो हमारे एमसीक्यूज रह गए थे आज हमने वो देखे 10 बेटा। 6 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन
जो 6 चैप्टर में सही था। और डिफाइन एनर्जी एंड हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, इस बेटा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देखा। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी बेटा।